बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ के साथ मधुबनी दिन न्यूज खबरें आप तक के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी ने बातचीत की। बातचीत के दरमियान मंत्री ने बताया कि जल्द ही बिहार भर में उद्योग का जाल बिछेगा और भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने इथेनॉल फैक्ट्री लगाने को लेकर भी खुलकर बात की। साथ ही कहा कि मधुबनी में चीनी मिल खोला जाएगा, किसानों को गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर मधुबनी सदर अस्पताल में बंद पड़े आईसीयू डिपार्टमेंट को भी चालू करवाया जाएगा। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए, जो मधुबनी नगर के विधायक हैं और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। उद्योग से लेकर के मधुबनी के विकास तक पर हम इनसे बात करेंगे। आइए हम जानते हैं, मंत्री बिहार सरकार के हैं समीर कुमार महासेठ, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले डेन न्यूज में आपका स्वागत है। डेन न्यूज के सभी हमारे सुनने वाले और अखलाक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं इंटरव्यू के लिए। हमें भी अपेक्षा था आपसे मिलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। सबसे पहला मेरा सवाल है, चूंकि 4 महीने में सरकार बदली है, विगत 4 महीनों से आप बिहार सरकार के एक अहम मंत्रालय में हैं। उद्योग एक ऐसा मामला है जो मिथिलांचल क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र थे। जितनी शोर शराबा पहले की सरकार में थी उद्योग को लेकर के, अभी साइलेंट है। क्या साइलेंट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं या उस समय कुछ ज्यादा ही शोर शराबा था? निश्चित तौर पे शोर शराबा करना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एग्जीक्यूशन वर्क कितना हो रहा है। और इस मामले में मेरा डिपार्टमेंट चपरासी से लेकर के मंत्री तक हर एक लोग लगे हुए हैं कि जो आधारभूत संरचना को इम्प्रूव करते हुए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हुए उद्योग को उस लक्ष्य की प्राप्ति करें ताकि रोजी रोजगार के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, सारे इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो और आने वाले ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से हो। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को एक नई दिशा देने में मार्च तक में एक लोग कहेंगे कि हर एक जिला समीर महासेठ जा रहे हैं, जहां पुराने कोई भी मंत्री रहे हों। 10 भी शायद शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सैकड़ों में हर एक जिले में शिलान्यास भी होगा और लोग उद्योग धंधा लगाएंगे और रोजी रोजगार भी देंगे। ये हमारा बनावट है। लोहट चीनी मिल में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां से स्क्रैप बेचा जा रहा है या सरकार बेच रही है, और लोहट चीनी मिल चालू करने की भी एक और मांग है कुछ संगठनों का। और सरकार कह रही है कि हम इथेनॉल कंपनी वहां एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे रोजगार का एक सृजन होगा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या है हकीकत इसका? सच्चाई बात है कि वो केन डिपार्टमेंट अलग है, उद्योग विभाग अलग है। वो केन डिपार्टमेंट का मामला था जो आपने बताया, लेकिन चूंकि हम विधायक हैं तो सारा मामला मेरा ही है। और पूर्व की सरकार का जो निर्णय था कि वहां पर जमीन का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया गया और केन डिपार्टमेंट के द्वारा निश्चित तौर पे जो भी स्क्रैप है उसको बेचने का प्लानिंग किया गया। जब प्लानिंग हुई तो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। हमसे रिलेटेड इतना ही आया क्षेत्र के लिए, चूंकि पूरे बिहार में ऐसे 9 जगह हैं अलग अलग जिलों में जहां पे जो जमीन है उसका सरकार के द्वारा हस्तांतरण किया गया। चूंकि सरकार उन जगहों पे उद्योग लगाने में अपने आप को ये फील किया कि जो पुराना इतिहास रहा है उसके हिसाब से कोई अगर उद्योगपति आते हैं तो उन्हें ये ऑफर मिले करें, लेकिन सरकार नहीं चलाएगी। तो एक कटु सत्य है कि सरकार अगर चलाई और प्रॉफिट नहीं होता है तो नेचुरल है कि लोगों को लगता है कि लॉस में कितने दिनों तक चलाया जाए।
और ये केवल इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में ये है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होना चाहिए। निश्चित तौर पे बिहार वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर में उन चीज़ों का वेलफेयर से लोग रिलेटेड करते हैं। तो एग्रो बेस्ड जो भी है, अगर जो मूल्य आधारित, अगर सरकार जो मूल्य निर्धारण करती है उसके हिसाब से किसान को अपने मूल्य पर नहीं, सरकार के उन मूल्यों पर ईंख देना पड़ता है फैक्ट्री को। यहाँ पर एथेनॉल पॉलिसी 2007 में ही बिहार में आया, जबकि भारत सरकार 2021 में लागू किया। और एथेनॉल पॉलिसी हमारे भारत सरकार के आने के बाद बिहार को जो कोटा मिला, उसमें सारे लोग जो हमारे यहाँ एथेनॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगभग जो सिलेक्शन विधि था उसके हिसाब से 17 या 18 लोगों को एथेनॉल स्थापित करने के लिए दिया गया। चूंकि 100 करोड़ से ऊपर ये स्थापना में लगता है, लगभग 150 करोड़ तक लगेगा। तो फुल कैपेसिटी आने के लिए जहां जहां उद्योग में एथेनॉल इंडस्ट्रीज आ रही है, वहां पे निकट भविष्य में मार्च तक में 50% से ज़्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जहां अभी शिलान्यास नहीं हुआ है, लोहट का मामला है, जो पुराने एथेनॉल के लिए जिन्हों को दिया गया था वो अपना असमर्थता जाहिर किए कि अब हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है न तो चीनी मिल होगा जल्द से जल्द, न एथेनॉल होगा। तो मेरा मानना था कि जल्द से जल्द एथेनॉल पॉलिसी के आधार पे किन्हीं को दिया जाए। उसमें एक लोहट भी दिया गया। हमारे पास 2 चीनी मिल का अभी भी जगह है, सकरी है और रैयाम है। आने वाला समय में जो अभी पॉलिसी बन रही है कि पूरे एग्रो बेस्ड को डेवलप किया जाए पूरे बिहार में, उसके आधार पे जो 12 डिपार्टमेंट है उनको क्लब किया गया है। 12 डिपार्टमेंट में उद्योग भी है, ईंख भी है, आपका क्या है इरिगेशन भी है, एग्रीकल्चर भी है, माइनर इरिगेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ढेर 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके हम लोग 2 महीना के अंदर एक पॉलिसी बना रहे हैं, जिन्हें बजट से भी जोड़ा जाएगा। और आत्मनिर्भर बिहार के लिए हम किसानों की जो समस्या है उसमें हर तरह से बदलाव लाने की व्यवस्था हो रही है। उसमें जहाँ जहाँ खांडसारी भी होगा, जो पॉलिसी है कि 15 किलोमीटर जहाँ ईख का फैक्ट्री होगा उसके दूरी पर खांडसारी का भी दिया जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि आने वाला समय में 2 महीने के अंदर ये पॉलिसी तय हो जाएगी। चूंकि उसमें जो पूर्व के महानिदेशक मंगला साहब हैं, जो आईसीआर के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ। माननीय डिप्टी सीएम का ये स्पष्ट मानना है कि हमें ईंख की फैक्ट्री भी चालू करनी है। उसमें कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि मधुबनी में एक चीनी मिल की स्थापना होगी। लेकिन जो बचे हुए एरिया है, जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, उसमें खांडसारी का भी हम लोग देंगे, ताकि पूरी तरह किसान अपने जिन चीज़ों का ईंख का उत्पादन करेंगे, और पूरा जिला अगले मार्च के बाद एक मैसेज चला जाएगा, ताकि किसान अपना उत्पादन भी करेंगे और उनका परचेजर भी तैयार रहेगा। लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि ईंख पॉलिसी में स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं रेट डिसाइड होता है सरकार के द्वारा, और इसमें आप स्पष्ट है कि एथेनॉल पॉलिसी के आधार पे लोग अपने अपने फैक्ट्री को जितना ईंख में मिलता है उससे ज़्यादा पैसा किसान को देंगे। तो हमें उम्मीद है कि किसान की समस्या का जो है, चूंकि जो लागत मूल्य है उससे ज़्यादा में वो बेचना चाहते हैं, उस लागत मूल्य में उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उसी को ध्यान में रख करके कैसे अस्थायी समाधान हो, कैसे किसानों की समस्या दूर हो, इसलिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और आने वाला सत्र में भी इस तरह की बातें होंगी। अगले के कैबिनेट से भी पास होगा, और निश्चित तौर पे 12 डिपार्टमेंट मिल करके किसान के बारे में सोचेंगे। जैसे हमारे यहाँ किसान, अगर मान लीजिए चाय का बगान है, आप जानते होंगे कि बिहार एक ऐसा है कि पूरे देश में ईंख के मामले में शायद 2nd लार्जेस्ट स्टेट था, और यहाँ से विदेश भी लोग गए, पलायन हुआ तो मजदूर भी गए, और यहाँ से चीनी भी बाहर जाते थे। और आज हम ये कह सकते हैं इसमें भारत सरकार की जो पॉलिसी आई तो बिहार के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है,
चूंकि बिहार सरकार का पॉलिसी था 2007 का कि मैक्सिमम जो हमारा ई का है उस पूरे एरिया में एथेनॉल डेवलप होगा, तो एक साथ किसान को पैसा ज़्यादा मिलेगा और जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो किसान खुशहाल होंगे। लेकिन भारत सरकार की इस पॉलिसी से बहुत बड़ा धक्का लगा है बिहार को, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को जिस एरिया में, जिस स्टेट में जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है उसके आधार पर एथेनॉल में उन्होंने कोटा दिया। अब आप ही बता दें कि पूरा देश में कुशियार सबसे ज़्यादा बिहार को, और बिहार का कोटा कम। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी के तहत इनजस्टिस बिहार के साथ हो रहा है, जो आज से नहीं हो रहा है, आज़ादी के बाद से ही हो रहा है बिहार के साथ इनजस्टिस। इसलिए कह रहे हैं कि जब इक्वल फ्रेट का कहा गया तो पूरा बिहार का खाद्यान्न और पूरे उद्योगपति बिहार से सामान ले गए और यहाँ जो उद्योग खोलना चाहिए था वो दूसरे स्टेट में खुल गया, तो हमारा लॉस हुआ। तो हमारा ये कहना है आज उद्योग मंत्री कि भारत सरकार रिव्यू करे और जो जिस स्टेट में उत्पादन ही नहीं है, हिमाचल में कितना उत्पादन होगा पहाड़ पे आप बता दीजिए, ऐसे नॉर्थ ईस्ट में कितना उत्पादन होगा आप बता दीजिए। वो तो अपने खाने के लायक चावल भी नहीं उत्पादन कर पाता है, तो एक कहाँ से उत्पादन करेगा। और जब दोनों का बेस प्रोडक्ट से एथेनॉल बनेगा तो जो कोटा पूरे देश में है, सबसे ज्यादा कोटा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए, बिहार को मिलना चाहिए। तो भारत सरकार को ये बात ध्यान देना चाहिए। और अभी भी पुनः हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे कोटा को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बेस यही नहीं है। हमारे यहाँ से टोटल प्रोडक्ट जो है नेपाल भी जाता है, नॉर्थ ईस्ट भी जाता है। अब पूरे देश में अगर मान लीजिए साउथ में कि नहीं, अगर आप बद्दी से स्टार्ट करिए, मद्रास से स्टार्ट करिए, नॉर्थ ईस्ट को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं तो कितना किलोमीटर चलेगा, कितनी माने गाड़ियों का कि नहीं ये होगा। तो ये ध्यान में रख करके भारत सरकार को अपने नीति में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। एथेनॉल पॉलिसी में जो स्टेट नहीं कर पाएंगे उसका कोटा बिहार को मिलना चाहिए। बतौर उद्योग मंत्री बिहार में निवेश को लेकर के निवेशकों के साथ लगातार आपकी बातचीत चल रही है। आप लगातार दिल्ली भी गए हैं और भी दूसरे प्रदेशों का आपने दौरा किया निवेशकों से। आखिर क्या वजह है जो निवेशक बिहार में आना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले नहीं आना चाहते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही ध्येय रह गया है कि बिहार को बदनाम करें। अरे बिहार तो वही बिहार रहेगा। बेस लाइन अगर पॉलिसी है तो हमारे जितने भी पूर्व मंत्री उद्योग के रहे होंगे उस बेस लाइन को थोड़े हम छोड़ रहे हैं, वो तो बिहार के हित में किए होंगे। उसी की रेखा को हमको आगे बढ़ाना है। हम किसी का गलत बात नहीं करना चाहेंगे और वो भी गलत ना करें। जो उनकी पॉलिसी है, जो अच्छी पॉलिसी है, उसी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं और एक्सक्यूशन टू द जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पहले से था, लेकिन हम मंत्री बने तब 16,000 लोगों को 10 लाख का जो लाभ होना चाहिए हम दे रहे हैं। पुनः 1 तारीख से 31 तारीख तक आपने देखा होगा जो हमारा टारगेट है 8,000 लोगों का, उसमें महिलाओं के लिए आप देख लीजिए कितना बढ़िया है, एनेक्सर 1 के लिए कितना बढ़िया है, माने अल्पसंख्यक के लिए कितना बढ़िया है। और इस बार हमने दिव्यांगों के लिए भी उस प्रायोरिटी को जोड़ा है कि जो उनका आधार और संविधान प्रदत्त 5% है उनको भी मिले। तो हम तो हर एक जगह जहाँ पे कुछ छूट रहा है उससे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बिहार के लोग ये कहे कि उद्योग का सोच एक धरातल पे उतर रहा है। पूरे प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं सबों को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी और माने फॉरेस्ट्री से लेकर के जितना इम्प्रूवमेंट वहाँ कर देंगे ताकि उद्योग खोलने वाले का वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तभी कोई उद्योग खोलने वाले आएंगे। कनेक्टिविटी टू द रोड्स एंड कनेक्टिविटी टू द एवरीथिंग, चाहे बिजली हो, पानी हो, माने अप टू माने पानी निकासी तक का एसटीपी से बढ़िया शुद्ध पानी निकले, उस ढंग की प्लानिंग चल रही है। और हमारा लगातार टेंडर भी हो रहा है, लगातार पैसे मार्च तक जो लगेंगे। हमारा टारगेट है कि पूरे बिहार में एक ऐसा माहौल बन जाए कि जहां आप काम करते हैं पहले वो स्वच्छ रहे, सौंदर्यीकरण हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो पिछले 40 वर्ष से नहीं हुआ है उस काम को करने का प्रयास चल रहा है।
एक उद्योग विभाग से हट के बात होगी। अभी कल परसों में जो है कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव हुआ, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार बहुत नजदीक आकर के चुनाव हारे। तमाम ताकत लगी। बीजेपी लगातार हमलावर है बिहार सरकार पर और सीएम से इस्तीफे की मांग भी कही जा रही है। क्या वजह थी कुढ़नी में पूरी ताकत लगाने के बावजूद महागठबंधन इस सीट को लूज कर गया, बचा नहीं पाए आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका सोच जिस तरफ जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, कुढ़नी की जनता ने जो डिसाइड किया दैट्स ग्रेट, हम उसमें नहीं कहेंगे। प्रयास तो जारी था और निश्चित तौर पे जो उन लोगों की प्लानिंग है उसके हिसाब से हमारा कैंडिडेट भले हारे, लेकिन जो बनावट है उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल पहले ही कुढ़नी सीट जदयू को दिया था और पूरी तरह जो पिछले माहौल में था, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जदयू को कहीं सपोर्ट नहीं करता था, सब जगह हराने का काम किया, इसलिए उनकी संख्या घट गई। लेकिन महागठबंधन के कोई साथी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने मदद किया। और लेकिन जो दूसरे लोग जो कुछ लोग वोट काटते हैं उसका इफेक्ट भी पड़ता है। इसलिए 5,000 वोट तक का जो होता है कहीं भी हार जीत, वो वहाँ के सराउंडिंग का जो अपना होता है इफेक्ट, उसके आधार पे होता है। तो वहाँ के लोगों का मन में था कि आरजेडी की सीट थी, आरजेडी को लड़ना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि जब महागठबंधन बना तो जदयू में जो कैंडिडेट थे उससे और बेटर कैंडिडेट देते। तीसरी बात है कि जो वहाँ का था, उस समय का जो माहौल था, उस माहौल में जो लोग जैसा अपने आप को बनावट बनाए, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक तरह से कहीं जीतने का प्रयास करती है। और इस बात को हमसे मत खुलवावे कि हमारा कैंडिडेट का अगर 10% खर्चा हुआ है तो 100% उनको खर्चा करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन टाइम में जो जीतने का उनका होता है, हर तरह से कमर कस करके वो जीतने का प्रयास करते हैं। हम लोग के पास उतना संसाधन नहीं है जितना उन लोग के पास संसाधन है। और ये हम लोग मान के चलते हैं कि आधारभूत संरचना के बाद अगर हम उद्योग विभाग से ही अगर मुजफ्फरपुर में जितना काम किए, अब SEZ की बात हो रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देंगे, मिथिलांचल में देंगे, मुजफ्फरपुर तरफ देंगे, एक माने हर एक बिहार में 4 पार्ट में बांट करके देंगे, जिसमें प्रायोरिटी हमारा था मुजफ्फरपुर एंड मधुबनी जिला। तो अगर SEZ के मामले में जो है, अगर 15 साल का टैक्स हॉलीडे होता है, हमने तो 5 साल का भी टैक्स हॉलीडे किया है हर मामले में कि नहीं। आप देखेंगे उद्योग का जो पॉलिसी है इतना बढ़िया लाया है, जो रिवाइज करके लाया है। तो पॉलिसी के आधार पे ही कोई व्यक्ति आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बिहार को जंगल राज बोलते बोलते, तो यहाँ तो मासूम लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता है कि कोरोना काल में कितने लोग कैसे लौटे, क्या कष्ट झेले। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर शीशे के सामने खड़े होकर के देखना चाहिए कि कालिख किनके गाल पे लगा है। अगर कोरोना काल उनके टाइम में आया तो अभी मैंने, और जिस ढंग से रेमडेसिविर और जिस ढंग का दवाई उन्होंने जो 1200 का कि नहीं 40 हजार में लोग खरीद करके, इसके बाद पता चल रहा है कि दवाई का कोई यूज ही नहीं था। जो लोग ज्यादा दवाई लिए वही लोग ज्यादा मरे हैं। इस बात की तो चर्चा नहीं हो रही है। सरकार जिम्मेवारी भी नहीं ले रही है। सरकार जिम्मेवारी भी नहीं ले रही है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है, ढिढोरा पीटने का काम करती है। तो हमारे लोग थोड़ा ढिढोरा पीटने में चले जाते हैं। आने वाला टाइम में ये ढिढोरा पीटने से ज्यादा दिन तक बिहार की जनता वैसे लोगों को माफ नहीं करेगी, चाहे हम हो चाहे कोई हो। मैं अपने ऊपर भी लेता हूं, गलत आधारभूत संरचना बिहार का होगा, लोग उद्योगपति आएंगे। अभी हम लगातार जिन फैक्ट्रियों का कल भी फतुआ में हमने इनॉग्रेशन किया, हमने पाया कि ग्लव्स, एक ग्लव्स, चूंकि ग्लव्स विदेश से आता था उस समय, और एक डॉक्टर उसी ग्लव्स से किन्हें इन्फेक्शन के बाद किन्हें ऑपरेशन कर रहे थे। और जो प्रोडक्शन कल स्टार्ट हुआ है फतुआ में, और 400 लोगों को रोजी रोजगार में जोड़ा गया, 300-250 महिलाएं ऐसी थी जो कुछ काम नहीं जानती थी, उनको पूरे 3 महीना ट्रेनिंग दे करके, और इस ढंग से आप देख ले हमारा वीडियो,
तो हम तो वही काम कर रहे हैं कि धरातल से इम्प्रूवमेंट हो। लोग अगर स्पाइन अगर कैपेसिटी है किसी को 50 किलो उठाने का, 200 किलो नहीं उठा सकता है। बिहार का जो है स्पाइन अगर इतना मजबूत है कि 100 केजी उठाना है तो 200 केजी नहीं दे सकते, स्पाइन ब्रेक कर जाएगा। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो डिमांड था विशेष राज्य का दर्जा, और स्पष्ट मानना है पूरे देश में जितनी भी राज्य हैं नीचे के 10 जो अंतिम राज्य है उसमें बिहार आता है। तो आप बता दें पूरे भारत सरकार जितना भी सीआरएस फंड से जो खर्चा करती है, भारत सरकार का जितना उपक्रम है, क्यों नहीं निचली स्टेट को हेल्प करते हैं? वो लोग उसी लोगों को मदद करते हैं। बिहार में कहाँ से आ गए? यहाँ वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था मधुबनी में, कहाँ चला गया वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट? क्यों कि नहीं दूसरे जिला को चला गया? कोई जिला तो बिहार में होगा जहाँ जा रहा होगा, लेकिन मधुबनी से क्यों छीना गया? जो हमारे यहाँ की नहीं, इतना आपदा के टाइम में इतना सरकार को पैसा देना पड़ता है। 5 दिन अगर बारिश हो जाती है नेपाल में तो हमारा एरिया दह जाता है। ये कहने का नहीं है, आजादी के बाद से ये हो रहा है। तभी तो आजादी के बाद भाखड़ा नंगल भी बना। आजादी के बाद कि हमारा कोसी प्रोजेक्ट पहले से जो चल रहा था, यहाँ का सामान सब शिफ्ट किया मैंने भाखड़ा नंगल के लिए, तब जाके बना था। तो बिहार में हमने कहा इच्छा शक्ति की जो कमी रही, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस इच्छा शक्ति के साथ और माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता के पार्टी के लोग को बिहार से तो प्यार नहीं है, बिहार के उद्योग से कोई प्यार नहीं है, बिहार के वर्कर से कोई प्यार नहीं है। बिहार और गरीब हो रहा है। लेकिन एक तरफ देखिए बिहार क्या है, एक तरफ IAS IPS ILR डॉक्टर इंजीनियर बुद्धिजीवी बिहार में है, और दूसरी तरफ गरीबी भी है। इस खाई को कौन पाटेगा? इसलिए जातिगत सर्वेक्षण हो रहा है बिहार में। हर एक लोग जातिगत सर्वेक्षण के बाद स्पष्ट हो जाएगा जिनका जितना हक है उस हक और अदा उनको मिलना चाहिए। पहले भी हुआ जातिगत सर्वेक्षण, कहाँ लाभ मिला बिहार को? अभी भी इतना मने है। लेकिन अब देश में आप चले जाए हर एक स्टेट में सबसे ज्यादा टैक्स इस बार बिहार कलेक्शन किया है, अगर है तो किया है, इससे ज्यादा कोई स्टेट ने नहीं किया है। और सबसे ज्यादा गरीबी भी बिहार का है। तो इस जो गरीबी का है और अमीरी के बीच का खाई, ये भरने का काम उद्योग विभाग करेगा। और निश्चित तौर पे आगे चल करके अखलाक भाई जब करेगा तो मधुबनी की जनता भी हमें माने आशीर्वाद देगी, पूरे बिहार की जनता। हम कोई बीजेपी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं, बीजेपी कटाक्ष नहीं करना चाहते, उनसे आग्रह करते हैं यही बिहार रहेगा तब आप भविष्य में भी अगर आओगे तो जैसे हम लोग सत्ता में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो सदन में कहते थे कि आप इस ढंग से सारे मंत्री लोग इस ढंग से एक्ट मत करिए, नहीं तो भविष्य में अपोजिशन में जाना पड़ेगा, जनता आपसे हिसाब पूछेगी। तो अभी तो बाई इलेक्शन हुए हैं ना, आने वाला इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या है असलियत, है ना, ग्रास रूट से क्या डेवलपमेंट उन्होंने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह करके 16 साल में आपने क्या काम किया है। तो उद्योग विभाग के बारे में चर्चा किया जाए तो घंटों हम बात कर सकते हैं। जो क्लस्टर है जिस ढंग से है, एक एक डिपार्टमेंट में हर एक जगह हमने कहा कि एक एक जिला को हम लोग उस रूप में देखेंगे। अब बताइए कि कहाँ पे कि नहीं एक्साइज के हिसाब से, सेंट्रल एक्साइज के हिसाब से यहाँ से कि नहीं अगर एक्सपोर्ट करिएगा जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ड्राई पोर्ट का, कहाँ पर है बिहार में? बता दीजिए। बिहार में कहीं नहीं है। कहाँ पर SEZ है? तो आप इसके बाद चले जाइए दूसरे स्टेट पर, देखिए कितने जगह SEZ मिला हुआ, कितने जगह पोर्ट भी है, ड्राई पोर्ट भी है। तो ये जब तुलना करेंगे तब लगेगा कि बिहार में इसकी आवश्यकता है। तभी जिले से हमारा मखाना भी विदेश जाएगा, मधुबनी पेंटिंग भी फास्टली जाएगा, अभी भी जा रहा है, लेकिन बंगाल के थ्रू और दूसरे स्टेट के थ्रू हमारा ये सब चीज क्लियरेंस होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी जब तक ठीक नहीं होगा, 1 to 5 तक क्लास में बच्चे को सही एजुकेशन नहीं देंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेगा? तो आप ही का मधुबनी का देख लीजिए, पहले 1 से 10 मैंने 10 लोग कम से कम मिनिमम IAS IPS करते थे। अब आपका कर रहे हैं 2 4 5 दिन, लेकिन जो लोग बाहर पढ़ा रहे हैं, जो अफसर बाहर हैं, उनके बाल बच्चा कर रहे हैं। तो हमारा कहना है सी द डिफरेंस, हमारा ये कहना है कि डिफरेंस फॉर द बेटरमेंट के लिए कह रहे हैं। ग्रास रूट से हर एक चीजों को इम्प्रूव करना है। आप समाज के चौथे स्तंभ है, आपकी दिशा उस तरफ होनी चाहिए कि जहाँ पे कमियां हैं आप सजेशन दें। और समीर महासेठ आपकी बातों को, डेन का और अखलाक भाई का और पूरे चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ मधुबनी का भी डेवलप करावें तो पूरे बिहार को भी डेवलप कराने का प्रयास करें।
एक आखिरी सवाल है, चूंकि मधुबनी के लोगों को इस चीज की कमी महसूस हो रही है। मौजूदा डिप्टी सीएम अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग है उसको 60 दिन का मोहलत दिया गया था। 60 दिन में आप अपने दिशा और दशा को सुधार लें। लेकिन जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो सूरत तो बदली हुई नजर आती है अस्पतालों की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जो 60 दिन का जो एक टाइम टेबल फिक्स किया गया था, लेकिन जहां सीरत बदलने की बात होती है वो नहीं है। दूसरा है कि जिस समय आप एमएलसी थे, मधुबनी में आईसीयू खुला, 15 या 10 बेड का खुला, करोड़ों रुपया का उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आया, 1.5 करोड़ रुपया से ऊपर का सोलर प्लेट लगा उसमें। लेकिन इस 50 लाख की आबादी में उस बिल्डिंग को खंडहर में तब्दील होने दिया जा रहा है। लोग अब आप उद्योग मंत्री हैं, बिहार सरकार के अहम मंत्रालय आपको मिली है, क्या उम्मीद है कि लोगों को इस आईसीयू का लाभ मिलेगा? क्योंकि प्राइवेट में जो लोग जाते हैं उनको 10,000 रुपया 8,000 रुपया प्रत्येक दिन लगता है, और यहाँ अगर हो जाता तो शायद ये लोगों की उम्मीद है कि उसको चालू कराने में आप अहम भूमिका निभाएंगे और लोगों को एक फायदा होगा। देखा जाए, हमने लगातार प्रश्न के माध्यम से सरकार पे दबाव डाला। जिला अस्पताल 4 मंजिला आपका बन रहा है, बिल्कुल जी। पंडौल में भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि जो पुराने थे बिल्डिंग को तोड़ करके बनाने में के टाइम में जो एक कष्ट होता है वो हो रहा है। हम जाएंगे अस्पताल देखेंगे, जो आप कह रहे हैं उसमें उत्तरोत्तर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, और वो जल्द से जल्द कहेंगे 6 महीना के अंदर कंप्लीट करके मधुबनी की जनता को समर्पित किया जाए। जो उच्च श्रेणी का उन्हें हेल्थ का जो भी उन्हें असिस्टेंस की आवश्यकता है, ताकि यहाँ से रेफर्ड केस खाली पटना नहीं जाए, हम यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं सस्टेनेबल लेवल, इस बात पर हम अभी से गौर करेंगे। और जो बनते हुए बिल्डिंग है, कहीं कोई कमी है, देरी हो रही है, उसका भी हम देख लेंगे, स्वयं संज्ञान लेंगे, और जो पुराना जो स्थिति है उसको भी इम्प्रूव कराने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और मधुबनी के नगर विधायक समीर कुमार महासेठ। लगातार उद्योग से लेकर के शहर जिले के स्वास्थ्य से लेकर के तमाम मुद्दों पर बात हुई है, और आगे भी हम इनसे बात करेंगे। जो लोगों की समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों ने आईसीयू को लेकर के भी और उद्योग से संबंधित भी सवाल पूछे थे। उन तमाम सवालों को मैंने इनके पास रखा है। जो भी जवाब आ पाया है, इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उन तमाम कामों को लेकर के 1 मार्च में एक डेडलाइन है, उस मार्च तक काम दिखेगा। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।